नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 247 पर। आई होप सो गाइज, एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी पीपल। सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो सबसे पहले तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। जितने भी बच्चे आ चुके हैं, रोहित कुमार जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है भैया। सभी लोग खुश रहिए, बिल्कुल। शामकुल सिंह बिल्कुल खुश रहो भैया, आबाद रहो। गुड इवनिंग साक्षी, अंगद भैया, दिनेश जी आ चुके हैं, अभिषेक, सुरुचि, प्रिया, रुचि, एवरीवन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। जबरदस्त तरीके से सभी लोग सेशन में आ जाइए और हम सभी लोग डिस्कशन करेंगे आज। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं संपूर्ण भारतीय संविधान एक नज़र सब कवर में। आज भाग 2 आप सभी का स्टार्ट हुआ है, मतलब एक ही क्लास निकली है। आप सभी के आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी को कवर करूंगा, वो कहीं का भी कोई एग्जाम हो। जबरदस्त तरीके से, एकदम झमाझम तरीके से एग्जाम आप सभी जब देने जाओगे, जिस प्रकार से आज आप लोगों ने देखा होगा पीईटी का रिजल्ट आया, उस पीईटी यूपी पीईटी का या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर अगर मैं आप सभी से बात करूं और आप सभी को बताऊं मेरे प्यारे भाई, तो आप सभी को एक बात ध्यान रखनी होगी, एक बात याद रखनी होगी। वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ। कि जो भी कराया था वही एग्जाम में आया, और जो एग्जाम में आया बच्चों ने वही किया और रिजल्ट आया। तो आज बच्चे बहुत ही खुश और जबरदस्त रहे। तो आप सभी बच्चों का एक बार सेशन में स्वागत है। जल्दी से सभी लोग सेशन में आ जाओ फटाफट भैया, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जल्दी जल्दी सेशन में आते रहे। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कहते नहीं, ये एक भैया मोटिवेशन तो बनता है, मोटिवेशन तो बनता है। अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल। प्रतीश मिश्रा भैया खुश रहो, आबाद रहो, जबरदस्त सभी प्यारे बच्चे, बिल्कुल खुश रहो, जबरदस्त भैया सभी प्यारे दोस्त। चलो अगला आज का जो जबरदस्त तरीके से एक मोटिवेशनल कोट है, वो कह रहा है ज्ञान के मामले में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, सीखने को हर इंसान से कुछ ना कुछ मिलता ही है। देखिए आप यहां पर सीख रहे हैं और आप जब कमेंट करते हैं तो बहुत सारी बातों को मैं भी पढ़ता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ पता चलता है। अगर कभी कुछ ऐसा समथिंग न्यू, तो आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर दो, सभी प्यारे बच्चे सेशन में जुड़ जाओ एकदम झमाझम तरीके से। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए हम बढ़ते हैं आज के सेशन में और जानने की कोशिश करते हैं, समझने का काम करते हैं कि आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज का पहला प्रश्न क्या होगा। आप सभी प्यारे बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर देने की सभी कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन को करने का काम करेंगे। भैया खुश रहो, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। सभी लोग आ जाओ। कह रहा है भारतीय नागरिकता, जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त सभी बच्चे, जल्दी से बताओ। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष, क्या करेक्ट आंसर होगा? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? टेल मी गाइस फास्ट, जल्दी से बता दो। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार। जल्दी से बताओ, बिल्कुल जल्दी से बताओ। बहुत बहुत बेहतरीन, क्या बात है। सेशन को भैया देखो शेयर तो करते रहो फटाफट एक बार। तो करेक्ट आंसर आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास, आंसर आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास। क्या मैं समझूं कि करेक्ट आंसर आता हुआ 5 वर्ष। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर भारत में लगातार रहना चाहे या वो भारत की नागरिकता चाहे, तो एटलीस्ट उसको पहले 5 इयर्स रहना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा। कितने वर्ष रहना होगा भैया? 5 वर्ष रहना होगा। इसके बाद उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी प्यारे बच्चे, और सभी प्यारे बच्चे याद भी रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ। किसके जो प्रधानमंत्रित्व के काल में या प्रधानमंत्री के काल में हटा दिया गया था, आपको ये बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दो फटाफट। जल्दी से बता दो सभी प्यारे भाई कि किसके काल में हटाया गया था। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार, एकदम जबरदस्त, शानदार। बिल्कुल सभी प्यारे भाई बहन जितने भी यहाँ पर हैं बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और इस बात को जरूर याद रखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए भैया, कोई रुकना थकना नहीं चाहिए। जबरदस्त तरीके से एक एक बच्चा सेशन में जुड़ जाए।
देखो सफलता एक साथ नहीं मिलती, सफलता धीमे धीमे ही मिलती है ना। आप सोचे कि सर एक साथ सब कुछ मिल जाएगा, तो एक साथ तो बाबू कुछ नहीं मिलता है ना। तो जल्दी से बताओ, तो आप बताओगे मोरारजी देसाई के समय में। क्यों? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था ये, इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था? बोलो जल्दी से, संपत्ति के अधिकार को रिमूव किया गया था। जल्दी से बोलो यस और नो। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था मेरे प्यारे भाई? रिमूव किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया। पुई पुई, क्या बात है। चलिए बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। कह रहा है भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है ये आपको बतानी है। जल्दी से बोलो। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। कह रहा है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। जल्दी से बोले। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? बहुत शानदार, जल्दी जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया। प्रिया सिंह, कूल सिंह है हमारे भैया, बिल्कुल। प्रशोन जीत आ चुके हैं, बिल्कुल। जितेंद्र, प्रतीश, बहुत बढ़िया भैया। साक्षी, दीपिका, हरदयांश, रुचि, अनु, बहुत बढ़िया भाई। सेशन को शेयर ठोकते रहो फटाफट, रुकना कोई नहीं चाहिए। सेशन को शेयर ठोक दो जल्दी जल्दी से। देखिए राष्ट्रपति अगर बनना है, मान लीजिए आप में से कोई कहे मुझे राष्ट्रपति बनना है, कोई कहे मुझे उपराष्ट्रपति बनना है, और कोई कहे मुझे गवर्नर बनना है। इन तीनों के ही लिए, इन तीनों ही पदों के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 35 वर्ष होती है। अधिकतम एज का कोई प्रोविजन नहीं है। अधिकतम चाहे आप 350 साल के हो, सर कब्र में पैर कढ़ाई में हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जबरदस्त हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब नेता बनने की बात तो हेल्थ थोड़ी खराब होती है, बोलो हाँ या ना। जबरदस्त तरीके से बता दो भैया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झमाझम, जल्दी से बोलो। बी इज द राइट आंसर। 30 वर्ष जो आयु मानी गई है या मिनिमम एज होती है वो होती है राज्यसभा और मेरे प्यारे भाई विधान परिषद के उसमें, ठीक है। अगर आप विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष जो होती है मिनिमम एज, वो कहाँ होती है? वो होती है लोकसभा में, वो होती है लोकसभा में, प्लस होती है विधानसभा में, प्लस होती है विधानसभा में। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और इस बात को आप जरूर याद भी रखिएगा। 21 वर्ष की मैं बात करता हूं। 21 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं पंचायत। क्या कहते हैं? पंचायत प्लस भैया म्युनिसिपैलिटीज। क्या कहते हैं? म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए 21 वर्ष होती है। देखो सारे बता दिए, पूरी नेता नगरी की आपको मिनिमम एज बता दी गई है और कहीं पर भी मैक्सिमम एज नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एज का कोई प्रोविजन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। और क्या 8 बजे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए भैया, जल्दी जल्दी बता दें सभी लोग। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अगला देखिए, आप सभी के स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था? जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? वीवी गिरी। और ऑप्शन डी कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम। भैया सेशन को शेयर नहीं करोगे क्या आज? इतना धोखा, गलत बात ना। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो फटाफट। ये भैया जनसंख्या दिखनी चाहिए। जनसंख्या में कमी कैसे आ रही है? जनसंख्या में कमी कैसे आ रही? जल्दी जल्दी आओ फटाफट। बहुत बेहतरीन। और सेशन को शेयर लाइक ठोकते रहो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें भैया बिहार अड्डा 247 को। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? भारत रत्न की बात हो रही है, भारत रत्न की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? वीवी गिरी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बीबी गिरी इज द, बीबी नहीं गिरी है, वीवी गिरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आप सभी प्यारे बच्चों को बताना है। जल्दी से बताओ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दो। कह रहा है गणेश वसुदेव मालवांकर जी थे, कह रहा है सुमित्रा महाजन थी, और क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई? गणेश वसुदेव जी, नारायण वसुदेव जी थे, या मेरे प्यारे भाई यहां पर मीरा कुमार थी। जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त।
बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। भैया खुश रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद। एनके यादव खुश रहो बेटा, प्रशोन वेरी गुड, अतुल, प्रतीश, रुचि, भैया हेमंत, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। तो हमारे लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गणेश वसुदेव मालवांकर जी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे। तो ए इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ए इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन, शानदार भैया, चलो जबरदस्त। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए पहली महिला स्पीकर, पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो आप सभी लोग क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ, पहली महिला स्पीकर कौन थी? आप सभी को पता होना चाहिए। पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। कौन थी भैया? मीरा कुमार। बोलो यस और नो। जो कि मेरे प्यारे भाई जगजीवन राम की बेटी थी, जो कि सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। साथ ही साथ में वो सासाराम बिहार से थे। कहां से थे? सासाराम बिहार से। बोलो मुद्दा क्लियर। दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? दूसरी महिला स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी मध्य प्रदेश के इंदौर से। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंदौर वही शहर है जो कि क्लीन शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है। जल्दी से बताओ, क्लीन शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है। जल्दी से बोलो मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार जल्दी से और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है भारतीय संविधान का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान का प्रमुख कौन है ये आप सभी को बताना है। कह रहा है राष्ट्रपति, कह रहा है प्रधानमंत्री, कह रहा है राज्यपाल, और कह रहा है लोकसभा। लोकसभा, तो लोकसभा होती है क्या? जल्दी से बताओ आप लोग मुझे, लोकसभा होती है क्या मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत शाबाश बेटा, शाबाश। अनु, अंगद, अनुष्का, बिल्कुल बेटा, दिनेश, हेमंत, साक्षी, एनके यादव जी हमारे, प्रशोन, अतुल, अभिषेक, बिल्कुल सिंह साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड अंगद, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यहां करेक्ट आंसर आता हुआ कि संविधान का जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर कहां पर? जल्दी से बोलो, अनुच्छेद नंबर कहां पर? जल्दी से बोलो, 52 से लेकर के 61 में बताया गया है। कहां बताया गया है? 52 से लेकर के 61 में बताया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो इसे अनुच्छेद नंबर 75(1) में बताया गया है। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से बोलो, अनुच्छेद नंबर 153 में बताया गया है। लोकसभा की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 81 में बताया गया है। जल्दी से बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। वेरी गुड, बहुत शानदार, जबरदस्त भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात। सभी बच्चों के लिए तालियां। बहुत अच्छा आंसर सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यही मेरे शेर जो हैं, यही शेर झंडा गाड़ेंगे। जल्दी जल्दी बताते रहो, जल्दी जल्दी बताते रहो, जिससे कि जबरदस्त तरीके से आप सभी को क्या हो जाए भैया, सेशन शेयर हो जाए, और जबरदस्त तरीके से सेशन में जुड़ते भी रहिए सभी प्यारे भाई। जल्दी से भेज दो भैया, क्या बात है। जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। झमाझम आंसर आ गया, रॉकी राज आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर लाइक ठोकते रहो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डैश डैश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। जल्दी से बताओ, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष में, 60 वर्ष में, 63 में या 62 में? कल हालांकि ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कल अलग थी और आज लैंग्वेज अलग है। जल्दी से, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो एक बार, फटाफट आंसर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सुप्रीम कोर्ट, कौन सा कोर्ट भैया? सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके जो भी न्यायाधीश होते हैं वो 60 नहीं 65 वर्ष की आयु में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या मैं कहूं वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है उनका।
क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और सभी प्यारे बच्चे याद रखिएगा। 62 ईयर्स की एज में, 62 वर्ष, तो यहाँ करेक्ट आंसर तो ए हो गया। 62 वर्ष की आयु में जो रिटायरमेंट होता है वो हाई कोर्ट के जजेस का होता है। किसका होता है, हाई कोर्ट के जजेस का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और इस बात को आप सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे। एक बार भैया सेशन को शेयर कर दो यार, जल्दी से सेशन को शेयर करो। हम तो कब से आए हुए थे सर, बट आप देख नहीं रहे। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम्हें नहीं देखेंगे तो किसे देखेंगे बताओ। अच्छा, तुम ही तो सब कुछ हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सेशन को एक बार शेयर कर दो फटाफट तरीके से। इतने कम लोग, देखो कल कितने लोग पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, 35-36 लोग थे, आज 17, आधे हैं। मज़ा नहीं आ रहा। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो भाई, सभी को लिवा लाओ, बुला लाओ, जल्दी से बुला लाओ, जल्दी से कहो चलो क्या कर रहे हो यहाँ पे, जल्दी से आओ। वर्ष 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने या बनी, जल्दी से बोलो, कौन बने या बनी, जल्दी से बताओ। इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडू। जल्दी से बता दो कौन बने या बनी। 1966 में कौन भारत की प्रधानमंत्री बनी थी या बने थे, जल्दी से बताओ। बहुत शानदार, क्या बात है। 38 कल थे। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ बेटा, जल्दी शेयर करो, अभी तो 20 की कमी है। लाओ, कहाँ गए ये सब। देखो अगर आओ पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, नौकरी कैसे लगेगी, जल्दी से बोलो। क्या बात है, आंसर आता हुआ सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर, इंदिरा गांधी को बनाया गया था। बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है मौर्य साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्या बात है। जल्दी से बताओ तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी को बनाया गया था। हालांकि इनसे पहले, इंदिरा गांधी से पहले जवाहरलाल नेहरू थे, सॉरी जवाहरलाल नेहरू कह रहा हूं। जल्दी से बताओ, ये जो आपके गुलजारी लाल नंदा जी हैं, ये 2 बार, कितने बार, 2 बार भारत के कार्यवाहक क्या बनाए गए थे, बोलो जल्दी से, क्या बनाए गए थे, प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक। तो करेक्ट और राइट आंसर तो यही होगा, ठीक। विजय लक्ष्मी पंडित तो ये संविधान सभा की महिला सदस्य थी, संविधान सभा की महिला सदस्य हैं विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडू। संविधान सभा में कुल मिलाकर के कितनी महिलाएं थीं, 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में कुल मिलाकर के 15 महिलाएं थीं या महिलाएं थीं, इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। और उन 15 में से ये 2 थीं, विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडू। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करी जाए सभी प्यारे दोस्तों के द्वारा। क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहां से अपनाया गया। तो जल्दी से एक बार बता दो भैया, मौलिक संविधान का जो कंसेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स की जो बातें हैं, ये हमने कहां से ली हैं। फंडामेंटल राइट्स की जो बातें हैं ये हमने कहां से ली हैं, आपको बताना है। अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 35 में बताया गया है फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को। जल्दी से बताओ, इंग्लैंड से लिया, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, जल्दी से बोलो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाइन लग गई बिल्कुल, डी और DD1 बन के तैयार कर दिया, क्या बात है। सेशन को शेयर कर दो मेरे प्यारे भाई, सेशन को शेयर करो एक बार और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली सारी क्लास आप सभी को मिले और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन होकर के। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करूँ
आई थिंक सो यही नाम है आपका, करू सिंह। बहुत बढ़िया, स्वागत है भैया, बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ लिया है? अमेरिका से लिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स ही नहीं लिए, बहुत सारी बातें ली हैं। इम्पीचमेंट भी लिया है राष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसेस भी लिया है। बात क्लियर हुई कि नहीं? जर्मनी से हमने क्या लिया है? करेक्ट आंसर तो भैया डी हो गया। जर्मनी से हमने क्या लिया है मेरे प्यारे भाई? जर्मनी से याद रखिएगा, इमरजेंसी, आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है। किसे अडॉप्ट किया है? इमरजेंसी प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी लोग याद भी रखिएगा। जल्दी से बोलो हाँ या ना। अगला आपका कह रहा है मेरे प्यारे भाई फ्रांस। यहां से हमने रिपब्लिक लिया है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्रात्मक शासन लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड से तो हमने बहुत सारी बातें ली हैं, जैसे हमने रिट्स इंग्लैंड से लिया है। रिट कहाँ से ली है मेरे प्यारे भाई? इंग्लैंड से ली है, जो 5 प्रकार की होती हैं सभी को पता है। जल्दी से बोलो यस और नो। रिट कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहां से ली है? इंग्लैंड से। प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया? इंग्लैंड से। सर राष्ट्रपति का पद कहां से लिया? इंग्लैंड से। ये बताइए पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? सर इंग्लैंड से। अरे भैया सब कुछ इंग्लैंड से लिए हो। स्पीकर का पद कहां से लिया? इंग्लैंड से। जल्दी से बताओ, क्या बात है, बहुत शानदार। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, अरे हम समझ गए, बिल्कुल। अरे बिल्कुल मौर्य साहब जान गए, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए आप, आपको बिल्कुल पहचान गए हैं। आप आराम से पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। एक एक बात को पढ़ते रहिए। जो आपने वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था वो भी वैसा ही कुछ यहाँ भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा और ज़बरदस्त तरीके से आप सभी का रिवीजन होगा, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रपति शासन शुरू में न्यूनतम अवधि के लिए लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी न्यूनतम अवधि के लिए लगाया जा सकता है शुरू में? जल्दी से बता दो, एकदम से जल्दी से बता दो। अरे उनके पास तो बहुत कुछ है। हाँ चलो जल्दी से बताओ। 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो न्यूनतम कितनी अवधि के लिए लगता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो न्यूनतम 6 माह के लिए लगता है और इसे ही अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं। प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहा जाता है? इमरजेंसी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है। तीसरी बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा सभी बच्चे कि राष्ट्रपति शासन को बताया गया है अनुच्छेद नंबर 356 में। कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 356 में बताया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से करेक्ट और झमाझम आंसर जो हुआ वो ए हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला आ जाइए। अगला कह रहा है भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। कब कर सकती है? जल्दी से बताओ। हर समय, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के साथ साथ संवैधानिक आपातकाल के दौरान भी एक राज्य में, और कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी दो। सीमंत, पुई, प्रशोन, अतुल, सुरुचि और रुचि, साक्षी, अभिषेक, अनुष्का, मौर्य साहब जल्दी जल्दी आंसर दे। साक्षी यादव, साक्षी द्विवेदी, जल्दी से आंसर करें बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए और उम्मीद कि आप सभी लोग बहुत बेहतर आंसर देंगे भैया एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी से और लाइक भी कर दो। जल्दी से कर दो भैया, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। जबरदस्त दिनेश भैया, बहुत बढ़िया। अंगद, बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत शानदार। प्रशोन, वेरी गुड, क्या बात है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। देखिए इसमें कुछ लोग नॉट श्योर भी कह रहे हैं और कुछ लोग करेक्ट आंसर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत ही जबरदस्त। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा उसे ध्यान रखिएगा। आपातकाल के साथ साथ आप देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या है? नेशनल इमरजेंसी।
और ये कह रहा है क्या मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ, संवैधानिक आपातकाल, इसका मतलब है राष्ट्रपति शासन। तो ये दोनों ही स्थितियों में लगाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा। तो करेक्ट और झमाझम आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भैया। मोहम्मद इसरार वेरी गुड, झमाझम भैया, झमाझम एकदम जबरदस्त। सेशन को शेयर और लाइक करना कोई नहीं भूलेगा, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक ठोको फटाक से। कह रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना और जारी किए जा सकते हैं वाले रिटों की संख्या क्या है, रिटों की संख्या क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया, आंसर करो फटाफट। जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बता दो। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 5 इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 5 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन किस पर प्रभावित होती है, कंसोलिडेटेड फंड मतलब भारत की संचित निधि, उस राज्य की संचित निधि जहां उन्होंने पिछली बार सेवा की, विभिन्न राज्यों की संकेतिक निधि जहां उन्होंने सेवा की, या भारत की आकस्मिक निधि। भैया आकस्मिक निधि आप जानते हो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो इमरजेंसी हो, जब भैया आपातकाल कुछ आ जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए या और कोई घटना घट जाए तब हो सकता है। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा, कंसोलिडेट फंड, जो कि आर्टिकल नंबर 266 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जल्दी से बोलो हाँ या ना। बहुत बेहतरीन। सेशन को एक बार शेयर ठोक दो फटाफट, शेयर ठोक दो जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो। चलो भाई, अगला कह रहा है राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से खर्च कर सकता है केवल संसद के अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन के बिना, केवल राष्ट्रीय आपदाओं के मामले में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी क्या बताया था हमने कि आकस्मिक निधि तभी खर्च होगी जब कोई आपदा आ जाए, बादल फट जाए, सड़क फट जाए, कुछ भी हो जाए, बात समझ रहे हैं, और या बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, धरती फट जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी ऐसा कुछ होगा तभी होगा। तो करेक्ट और झमाझम आंसर क्या होगा, करेक्ट और झमाझम आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो, करेक्ट और झमाझम आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो सी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए क्या भैया पूर्वा अपेक्षा है, क्या है, एक प्रभावी ईमानदार सरकार, समाजवादी सरकार, सक्रिय विपक्ष और पर्याप्त संसाधन। तो भैया राज्य के नीति निदेशक तत्व ये हमेशा बात करते हैं किसकी, वेलफेयर और सोशल की। किसकी बात करते हैं, वेलफेयर और सोशल की। तो सोशल कहीं दिखाई दे रहा है, सोशल कहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सोशल दिखाई दे रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। यार सक्रिय क्या होता है, सक्रिय अपोजिशन से क्या मतलब होता है, सक्रिय अपोजिशन से कोई मतलब ही नहीं है डीपीएसपी का, डीपीएसपी का सक्रिय अपोजिशन से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त आज जो हम लोग सेशन रखते हैं वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले सेशन में हम सभी लोग जारी रखेंगे और मुलाकात करेंगे, देखिए इस बिहार अड्डा से। तो हम लोग आज थोड़ा सेशन यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका भैया इस्तेमाल कर सकते हैं बताओ जल्दी से, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बताओ मेरे भाई। ये देखिए ये है आप सभी प्यारे दोस्तों का बिहार का क्या है, ये महापैक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें सारे बिहार के एग्जाम कवर होंगे, साथ साथ में ये टेस्ट सीरीज रहेगी। आप सभी का ये बिहार का बीपीएससी का 67th का बेटा लगा हुआ है, इस पर भी आप सभी लोग चर्चा कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। ये बिहार का दबंग बैच है। आज बैच थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि कुछ काम है अचानक से, ठीक है। तो हम लोग बातें करेंगे लेकिन कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। अगले क्लास में जरूर मिलेंगे बेटा। क्लास तो एक्चुअली में डिले करना था लेकिन हमने कहा क्लास जरूर ले लेते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे लगातार जुड़ते हैं और क्लास गैप नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी के लिए, ठीक है। तो अगले क्लास में जरूर मिलेंगे, कल मुलाकात होगी। इन सभी प्रोडक्ट्स को आप adda247.com या adda247 ऐप से खरीद सकते हैं, जिन पे आप सभी को मिलेगा कितना भैया, 77% का डिस्काउंट। कितना मिलेगा, 77% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ में आपको ये कोड यूज करना होगा, दैट इज Y361। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदिए adda247 से, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। जाने से पहले सेशन को शेयर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।
भैया